गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। पिछले लेक्चर्स में हमने लेक्चर्स लिए थे पीपीटी के माध्यम से, उसमें हमने कंप्यूटर के बारे में नॉलेज दी थी। कंप्यूटर क्या है, कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है, इसके आर्किटेक्चर या डायग्राम क्या है, ये हमने पढ़ा था। तो आज उसी को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आपको दोबारा से उसको एक बार इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो सबसे पहले तो ये कि कंप्यूटर का नाम क्या है हिंदी में। तो कंप्यूटर का जो हिंदी का नाम है वो है संगणक। क्या है? संगणक। तो संगणक का मतलब ही क्या होता है? जो सभी प्रकार की कैलकुलेशन करता है वो संगणक कहलाता है। ठीक है, जो सभी प्रकार की कैलकुलेशन कर रहा है वो संगणक कहलाता है। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन जो है वो हमेशा ऐसे स्टार्ट होती है इसकी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, कंप्यूटर एक विद्युत स्वचालित यंत्र है जो कि विद्युत के द्वारा आगे कार्य करता है। ठीक है, फिर आता है कंप्यूटर सभी प्रकार की गणनाएं करता है, कैलकुलेशन करता है। और गणनाएं जो हैं वो दो प्रकार की हैं यहाँ पे, अर्थमेटिक और लॉजिकल। दो प्रकार की गणनाएं करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल। अर्थमेटिक जो होती हैं वो है अपनी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये हमारी अर्थमेटिकल हैं। ठीक है, मतलब अर्थमेटिक अंक गणितीय गणनाएं। तो अंक गणितीय मतलब जो कि जोड़ता है, घटाता है, गुणा करता है, और ये। और लॉजिकल मतलब तार्किक, तार्किक मतलब है कंपेयर करता है। ठीक है, ये कंपेयर करता है, दो या दो से अधिक जितने भी हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है उनको आपस में कंपेयर करता है, तो वो लॉजिकल। ये आपकी पहली डेफिनेशन है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो सभी प्रकार की गणनाएं करता है। ठीक है, सेकंड जो इसकी डेफिनेशन आती है वो ये आती है कि कंप्यूटर जो है वो यूजर से इनपुट लेता है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से उस इनपुट पर, उस इंफॉर्मेशन पर प्रोसेस करता है, कैलकुलेशन करता है, इसको स्टोर करता है, स्टोर करने के बाद आउटपुट डिवाइस पर डिस्प्ले करता है। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन। ठीक है, अब इसके बाद इसका आर्किटेक्चर पढ़ते हैं। जो अपनी दूसरी डेफिनेशन बताई है इसी को हम थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। ठीक है, तो जब भी आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे 4 ब्लॉक्स का यूज करते हैं। फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक एंड फोर्थ ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक है वो है हमारा इनपुट डिवाइस। सेकंड ब्लॉक है वो है हमारा सीपीयू। सीपीयू के अंदर 3 ब्लॉक होते हैं। पहला ब्लॉक है एएलयू, दूसरा ब्लॉक है सीयू, तीसरा ब्लॉक है पीएम प्राइमरी मेमोरी। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो है सेकेंडरी मेमोरी, और ये लास्ट जो ब्लॉक है वो है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये 4 ब्लॉक हैं। अब इन 4 ब्लॉक को आपस में कैसे कनेक्ट किया जाता है हम ये देखेंगे। ध्यान रखना ये कनेक्शन पर ही डिपेंड है, कनेक्शन अगर गलत कर दी तो पूरा गलत हो जाएगा। इनपुट डिवाइस, ठीक है, इसको समझें और समझेंगे तो अपने आप पता पड़ जाएगा कनेक्शन कैसे हुआ। इनपुट डिवाइस, इनपुट मतलब इन अंदर, उठने रखना, तो अंदर रखा जा रहा है। तो इनपुट डिवाइस मतलब ऐसे उपकरण जिनके द्वारा अंदर रख रहे हैं। तो अंदर मतलब ये एरो, ठीक है, अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये एरो समझ में आ गया। इनपुट डिवाइस मतलब ऐसे डिवाइस, ऐसे उपकरण जो कि अंदर किसी भी प्रकार की सूचना को रख रहे हैं, वो इनपुट डिवाइस कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सीपीयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अब नाम पे ध्यान दें, सेंट्रल मतलब केंद्रीय, प्रोसेसिंग मतलब कार्य करना, यूनिट मतलब इकाई। तो ऐसी इकाई जो कि मध्य में रहते हुए सभी प्रकार के कार्य को करती है, और मध्य में है तो ये आपस में सब इंटरकनेक्ट होंगे। ठीक है, जैसे एएलयू और सीयू इंटरकनेक्ट हैं, सीयू और प्राइमरी मेमोरी इंटरकनेक्ट हैं, और सीपीयू और सेकेंडरी मेमोरी इंटरकनेक्ट है। तो इंटरकनेक्ट है, और ये जो डबल है इसे हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल। क्या कहते हैं इसे?
बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों दिशाओं में चल रहा है। या तो आप ये वाला सिंबल बना सकते हैं या फिर आप ये वाला सिंबल बना सकते हैं, ठीक है, ये दोनों ही सही है, या तो ये दोनों बनाओ या फिर ये सिंगल बनाओ। इसे कहते हैं बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब है जो दोनों दिशाओं में चलता है वो बाई डायरेक्शनल है, और जो एक दिशा में चलता है उसे हम यूनिडायरेक्शनल कहते हैं, जो एक ही दिशा में चलेगा। जैसे ये यूनिडायरेक्शनल है, जो यहां से यहां जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है, ये वापस भी आ रहे हैं, तो ये बाई डायरेक्शनल, ये यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। अब सीपीयू के हम बारे में नॉलेज ले रहे थे, बाद में डिस्कस कर रहे थे। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब जो केंद्र में, मध्य में, सेंट्रल मतलब केंद्र या मध्य, जो मध्य में रहते हुए सभी प्रकार की प्रोसेस करती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाती है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे तीन पार्ट हैं, एएलयू, सीयू और पीएम। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशन करती है वो इकाई क्या कहलाएगी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहलाएगी। जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये, ठीक है। तो समझ में आया। इस इकाई का काम क्या है, सभी प्रकार की गणनाएं करने के काम आती है, ठीक है। ये है हमारा एएलयू। अब सीयू, सीयू का मतलब क्या है, कंट्रोल यूनिट, जो कि कंट्रोल करने के काम में आती है। नाम से पता चल रहा है, कंट्रोल यूनिट मतलब जो कि नियंत्रण कर रही है सभी प्रकार के कार्य पर, और इसे हम टाइमिंग यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि ये टाइम के अकॉर्डिंग चलती है। इसे क्या कहते हैं, टाइमिंग यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि ये टाइम को भी मेजर करती है। दिए गए टाइम में जो पर्टिकुलर काम के लिए जो टाइम दिया जा रहा है उसी में इसको करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम। पीएम का मतलब होता है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी का मतलब प्राथमिक, ठीक है, जो कि सबसे पहले डाटा या इंफॉर्मेशन को सेव करेगी वो प्राइमरी मेमोरी कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी, एसएम। सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी मतलब द्वितीयक, तो मतलब जो प्राथमिक मेमोरी के बाद डाटा को सेव रखती है वो सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में टेम्परेरी टाइम के लिए डाटा सेव होता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंटली सेव होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। उसके बाद है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट मतलब ऐसी यूनिट जो कि दर्शाती है रिजल्ट को प्रोसेसिंग के बाद। तो ये क्या जा रहा है, आउट हो रहा है, ठीक है, मतलब प्रोसेस के बाद किस पे दिखा रही है, आउटपुट यूनिट पे, इसलिए एरो हमारा बाहर जा रहा है। तो ये एरोस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस पूरे डायग्राम में, क्योंकि एरो ही बताते हैं डाटा कहां से कहां पर फ्लो होगा, ठीक है। तो ये एरो का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, कि जैसे इनपुट यूनिट है तो ये इनपुट कर रही है मतलब अंदर दे रही है, ठीक है। इसके बाद प्रोसेस है और आउटपुट मतलब जो बाहर दर्शा रही है, तो इसलिए प्रोसेस के लिए यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा एक डायग्राम है। अब इसमें जो ये इनपुट डिवाइस है इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस मतलब ऐसे उपकरण जिनके द्वारा इनपुट दिया जा रहा है वो इनपुट डिवाइस है। ये 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं इनपुट डिवाइस हमारे, इनपुट डिवाइस शॉर्ट में लिख रहा हूं, 10 होते हैं हमारे। जैसे पहला है कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा है लाइट पेन, चौथा है जॉयस्टिक, पांचवा है स्कैनर, छठा है हमारा OCR, सातवां है OMR, आठवां है MICR, नवा है हमारा टच स्क्रीन और 10वां है हमारा माइक, ठीक है। ये 10 हमारे पास इनपुट डिवाइस हैं। कौन कौन से हैं हमारे इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, OCR, OMR, MICR, टच स्क्रीन और माइक। ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं और जो कि क्या करते हैं, इनपुट देने का काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। एक हल्का सा ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं इनके बारे में।
बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। कीबोर्ड, जो मतलब कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र है जो कीज के माध्यम से निर्देश देता है कंप्यूटर को, ठीक है। की प्रेस करेंगे तो हमारा निर्देश जो भी होगा, जो भी हम डाटा लिखना चाहते हो कंप्यूटर में चला जाएगा। माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, छोटा सा होता है, इसमें बटन होती हैं 2, ठीक है, लेफ्ट राइट, और बीच में एक स्क्रॉलर होता है जिसके माध्यम से हम क्लिक करके किसी भी ऑप्शन को क्लिक करके, जैसे मान लीजिए माउस से क्लिक करके हम इसको क्या कर सकते हैं, निर्देश को दे सकते हैं। लाइट पेन, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है, इसमें लाइट निकलती है। एक पेन के ये जैसे ये है, ऐसे एक पेन होता है, उसमें जैसे ऊपर एक बटन होती है, बटन प्रेस करती है, लाइट निकलती है, जहां पे लाइट पड़ती है वहां से हमारा काम स्टार्ट हो जाता है जो वर्क कर रहे हैं। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक मतलब एक स्टिक होती है जो कि आनंद के लिए, मतलब गेम खेलने के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि गेम खेलते हैं तो आनंद आता है, इसलिए इसको जॉयस्टिक कहा गया है, ठीक है। इस तरह से एक लीवर होता है, स्टिक होती है, उसको पकड़ते हैं, जैसे जैसे आप लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड जैसे घुमाएंगे वो वैसे वैसे काम करना स्टार्ट कर देंगे। स्कैनर एक ऐसा यंत्र है जो किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इमेज को डायरेक्ट कंप्यूटर में डिस्प्ले करता है स्कैन करके, ठीक है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन कहा जाता है इसको, जो कि विशेष कैरेक्टर को रीड करता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, जो कि स्पेशल मार्क को रीड करता है, जैसे OMR शीट होती है हमारे, इसमें हम मार्क करते हैं तो उसको रीड करने काम आता है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो कि चुंबकीय स्याही से लिखे गए कैरेक्टर्स को रीड करता है। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन आप सब जानते हैं, जैसे मोबाइल फोन्स हैं, ठीक है, ATM मशीन्स हैं, ठीक है, आजकल टैबलेट्स आ गए, टच स्क्रीन आ गए, जो कि हम फिंगर्स या पॉइंटर के माध्यम से टच करके हम उसको किसी भी काम को करते हैं, ठीक है। लास्ट है माइक, जैसे मैं भी ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं तो ये देखिए कॉलर माइक लग रहा है, तो इसके द्वारा हम मैं क्या दे रहा हूँ, वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है मेरे मोबाइल में और वो आप तक फिर ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ये हमारे इनपुट डिवाइस थे। ऐसे ही हम देख लेते हैं आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस जो हैं वो हमारे कुछ आउटपुट डिवाइस हैं, जैसे पहला है मॉनिटर, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है प्लॉटर, चौथा है स्पीकर और पांचवा है हमारा प्रोजेक्टर। ये हमारे 5 आउटपुट डिवाइस हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर। मॉनिटर मतलब जो आप देखते हैं डेस्कटॉप, जो मॉनिटर होते हैं, जो हमारी स्क्रीन होती है वो मॉनिटर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे CRT मॉनिटर होते हैं, LCD मॉनिटर होते हैं, LED मॉनिटर होते हैं, इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले कर सकते हैं किसी भी रिजल्ट को। प्रिंटर, प्रिंटर मतलब ऐसे उपकरण होते हैं या ऐसे यंत्र जो कि इस मॉनिटर पे बनाए गए डॉक्यूमेंट को, या मॉनिटर पे जो दिख रहा है हमको डॉक्यूमेंट, उसको कागज के माध्यम से प्रिंट आउट करके देते हैं, उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। प्लॉटर एक ऐसा यंत्र है जो कि डिजाइन को प्लॉट करने के काम में आता है, ठीक है, बड़ी बड़ी इमेजेस को प्लॉट करने के काम आता है। स्पीकर जो माइक के द्वारा हम जो ऑडियो सिग्नल्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको सुनने के काम आता है माइक, ठीक है, वो माइक है जिससे हम सुन सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर एक ऐसा यंत्र है जो कि प्रोजेक्ट करता है किसी भी डॉक्यूमेंट को, इमेज को, टेक्स्ट को। जैसे हमने पिछली ऑनलाइन क्लासेस ली थी जो भी, वो प्रोजेक्टर के माध्यम से ही ली थी। एक कंप्यूटर था या लैपटॉप था, उसमें हम स्लाइड से बनाए थे, स्लाइड बना के हम चला रहे थे, और वो जो स्लाइड है वो उस प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़े पर्दे पे दिखती है। तो जो प्रीवियस क्लासेस मैंने ली हैं वो प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको ली, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक डायग्राम है, आर्किटेक्चर है, स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का, ठीक है, और ये इसको पूरा बेसिक है इसके अंदर। ये अगर आपने पढ़ लिया तो आप काफी हद तक कंप्यूटर के बारे में जान लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है, इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक है ये कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर के बारे में बताता है क्या क्या कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, क्या एलिमेंट है, कैसे कंप्यूटर हल्का काम करता है, ठीक है। अब आगे का थोड़ा बहुत जो डिस्कस करेंगे अगली क्लास